हरे कृष्ण। तो हम सर्वप्रथम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, श्री श्री गौर निताई, शिल प्रभुपाद, इनके चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करते हैं और आज के श्रीमद् भगवद गीता सत्र को प्रारंभ करते हैं और आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं जो यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा कर रहे थे भगवद गीता पे। अभी हमारा कहाँ तक पहुँच गया है? 15वें श्लोक तक हो गया है ना। 15 श्लोक हमने देख लिए थे, 15वें तक, है ना। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो आध्यात्मिक हो, हमारे डेडिकेशन, हमारा जो समर्पण है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो समर्पण किस प्रकार का होना चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए? तो अभी सब फोन साइलेंट कर दीजिए, फोन बाद में, है ना। फोन भूल जाइए। अभी आप मेरी तरफ देखिए, है ना। वो तरफ वाले इस तरफ आ जाइए ताकि मैं डायरेक्ट आपसे इंटरेक्शन कर पाऊँ। आइए। तो समर्पण बहुत ही आवश्यक चीज़ है। तो हम बचपन में एक जीवनी पढ़े थे ना, इंग्लिश में। तो बहुत अच्छी जीवनी थी। वो जीवनी थी अब्राहम लिंकन की, आपने सुना होगा, है ना। कौन थे अब्राहम लिंकन? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, है ना। तो उनका समर्पण किस प्रकार का था? वो एक, आप जानते हैं कि जो अफ्रीकन लोग रहते हैं जंगल में रहते हैं, है ना। तो उनको पढ़ने का बहुत शौक था। तो पढ़ने के लिए उनको स्कूल जाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके कुछ मित्र थे, वो स्कूल जाते थे तो उनसे सीखते थे। वो दिन में खेतों में काम करते थे और रात को क्या करते थे, पेन कॉपी पेंसिल तो होती नहीं थी, है ना, बहुत समय पहले की बात है। तो वो क्या करते थे, कोयला होता है ना, कोयले से पत्थरों पे लिखते थे और वैसे सीखते थे। उसके बाद क्या हुआ कि उनको हायर एजुकेशन के लिए जाना था। एक स्कूल में एडमिशन चाहिए ना, जितना बेसिक था वो तो सीख लिया। तो स्कूल में एडमिशन के समय क्या होता था, उस समय जो श्वेत लोग रहते थे, गोरे लोग, उनको ज़्यादा प्राथमिकता होती थी, ब्लैक लोग पढ़ते नहीं थे। तो एक बहुत चर्चित स्कूल में गए, बहुत प्रसिद्ध स्कूल था, उसमें गए। तो उसमें उनको एडमिशन चाहिए था, लेकिन एक तो उनका बैकग्राउंड भी वैसा नहीं था, एकदम गरीब थे, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि वो अपने मित्र से सीखने के लिए 21-22 किलोमीटर जाते थे, चल के जाते थे, चल के आते थे। इतनी लगन थी उनमें, है ना। इतनी लगन थी, डेली दिन में खेतों में काम करेंगे, इतनी लगन थी। अपना काम खत्म करके फिर इतना दूर जाएंगे और इतना दूर वापस आएंगे और रात भर पढ़ेंगे। आग जलाएंगे, आग से कोयले जो रहते हैं उससे, और पत्थरों पे लिखेंगे उसकी लाइट में। तब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। तो उनका एडमिशन के लिए हो गए। तो अभी एडमिशन के लिए गए, तो लेकिन एडमिशन कैसे होगा, है ना। तो जो मैडम थी वहाँ पे, प्रिंसिपल जो थी, उसने उनको बोला कि तुम्हारा एडमिशन हो सकता है, मतलब टालने के लिए, अभी डायरेक्ट ना नहीं कर सकते ना। तो ये बोला कि तुम्हारा एडमिशन एक ही शर्त पे हो सकता है। बोला क्या? बोले एक कमरा है, वो कई सालों से बंद है, अगर तुम उसको अच्छे से साफ कर दोगे ना तो क्या होगा, मैं सोच सकती हूँ तुमको एडमिशन देने का। उनको पता था कि वो कमरा इतना गंदा है कि उसको कोई अकेला आदमी साफ नहीं कर सकता। उन्होंने कमरा खोला तो चारों तरफ धूल ही धूल थी। तो अब्राहम लिंकन बोले कोई बात नहीं, इसको तो मैं साफ कर दूंगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बोली ठीक है, मैं 2 घंटे बाद आऊंगी, आप जितना साफ होगा मुझे बताना। तो वो टीचर जो प्रिंसिपल थी, 2 घंटे बाद आई। उसने अपना रेशम का रुमाल निकाला, सिल्क, है ना, और ऐसे पोंछा। तो देखा तो इतनी भी धूल उस पर नहीं थी। इतना डेडिकेशन था उनका कि उनको ये लग रहा था कि अगर मैं इसको अच्छे से साफ करूंगा तो मुझे एडमिशन मिल जाएगी, मैं पढ़ पाऊंगा आगे। तो वो डेडिकेशन देख के वो प्रिंसिपल भी हैरान हो गई कि इतना डेडिकेशन, इतना समर्पण, है ना। तो किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, या कोई भी बड़ा व्यक्ति होता है, उसके पीछे हमें दिखता है कि वो बड़ा है ना। तो एक शेर है ना, सबने मेरी ऊंचाइयां देखी, छाले किसी ने नहीं देखे, है ना। सबने क्या देखी है, मेरी ऊंचाइयां देखी, लेकिन छाले किसी ने नहीं देखे हैं कि मेरे को जो छाले पड़े हैं वो करने में। तो हमारा समर्पण होना चाहिए, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप बोलेंगे कहाँ से भगवत गीता में अब्राहम लिंकन में चले गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ को प्राप्त करते हैं, ये तो भगवत प्राप्ति के लिए हम साधन कर रहे हैं, छोटा मोटा भी नहीं। भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत, जहाँ पे डायरेक्ट भगवान जुड़े हुए हैं।
तो उसके लिए हमारा समर्पण होना चाहिए। जैसे मैं कुछ लोगों को देखता हूँ, उनका बहुत समर्पण है, वो टाइम से आ जाएंगे, टाइम से, तो हमको समय से आना चाहिए। समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो लोग आ सकते हैं वो मंदिर आइए, ऑनलाइन अच्छी बात है, ऑनलाइन एक ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो आमने सामने जो बात हो रही है वो ऑनलाइन में आपको मज़ा नहीं आएगा, है कि नहीं। अभी आपको ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन क्या है, आपको मटर पनीर दिखाएंगे, है ना, और क्या होता है, बर्गर पिज्ज़ा दिखाएंगे, फोटो देख के आप खुश हो जाएंगे लेकिन उसको स्वाद नहीं ले पाएंगे। तो वैसा होता है। जो फिजिकल रहता है, फिजिकल में क्या है, वो वाइब्रेशंस जाती हैं, ये सब वाइब्रेशंस का खेल है। तो जो वाइब्रेशंस जाती हैं तो व्यक्ति को अफेक्ट करती हैं। ऑनलाइन जो है वाइब्रेशन बहुत कम जाएगी, आप यहाँ पे अनुभव करिए और घर पे जाके सुनिए, आपको वो मूड जो होता है ना, वो एक अलग मूड होता है, एक माहौल का मूड होता है। भगवान स्वयं यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि आगे से आप सब समय से आइए, कीर्तन में भाग लीजिए, क्योंकि कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि आप कीर्तन में बैठेंगे तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे जो हम चर्चा करने वाले हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। ठीक है, इट्स नॉट इन्फॉर्मेशन, ये नहीं डिटेल। जैसे होता ना, मैं जानता हूँ युधिष्ठिर के पिताजी कौन थे, उनके दादाजी कौन थे, उनके परदादा कौन थे, किसने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है कि मेरे जीवन में वो क्या है। तो आप इसमें, भगवत गीता तो अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, लेकिन वो कैसे, क्या है, मेरे जीवन में क्या है, तभी तो आप आ रहे हैं ना। दो आदमियों की स्टोरी सुनने थोड़े आ रहे हैं, है ना। लेकिन आपके जीवन में प्रैक्टिकलिटी क्या है, वो आप जब यहाँ पे आएंगे, बैठेंगे, तो वो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अभी हम आते हैं फिर से भगवत गीता पे। बहुत ही रोचक चल रहा है जो भगवत गीता है ना। हम लोग युद्ध स्थल से आगे बढ़ चुके हैं, युद्ध स्थल में पहुंच चुके हैं, वहाँ वार्तालाप हो चुका है, फिर वो एक दूसरे की तारीफ भी हो गई है, शंख भी बज चुके हैं, है ना। फिर कृष्ण और अर्जुन जो हैं वो भी रथ लेके कहाँ आ चुके हैं, युद्ध के बीच में आ चुके हैं। ठीक है, तो अब युद्ध के बीच में आ चुके हैं, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है कि अभी युद्ध शुरू होने वाला है ना। तो हमने देखा था कि कृष्ण और अर्जुन सफेद घोड़ों पे, है ना, रथ उनका है, सफेद घोड़े हैं, और वो किसने उनको दिए थे, अग्निदेव ने, है ना। अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं सभी लोग, हैं, सभी लोग देते हैं, जो तुक्का भी मार देते होंगे कई लोग तो, है ना। ठीक है, सबने इसको दिया है तो हम भी दे देते हैं, है ना। है ना, एग्जाम में करते हैं ना। ठीक है, वो बी लिख रहा है तो मैं भी बी कर देता हूँ, है ना। कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में होता है, एक ही ऑप्शन पकड़ लेने का, बी, है ना, उसमें कुछ तो हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। वो इसलिए किया जाता है प्रश्न आपको, ताकि आपका रिवीजन हो पाए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, है ना। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, वो प्रश्न बनाने में बहुत दिमाग लगता है, और मुझे भी याद करना पड़ता है मैंने क्या क्या बताया था। तो प्रयास करिए प्रश्नों का उत्तर देने का, और एक अध्याय खत्म होगा ना तो हम टेस्ट लेंगे आप सबका। घबराइए मत, फेल नहीं करेंगे किसी को भी, है ना, लेकिन टेस्ट लेंगे, है ना। काफ़ी लोग घबरा गए, बड़ी मुश्किल से स्कूल किया था, है, इधर भी अभी टेस्ट लेंगे हमारा तो क्या होगा। ऐसा नहीं है, वो भगवान टेस्ट लेंगे, हम नहीं। तो चलिए भगवत गीता में प्रवेश करते हैं, है ना। ठीक है, तो हाँ, थोड़ा प्रश्नों की चर्चा हम कर लेते हैं, है ना। बहुत से लोगों ने लिखा है उसमें कि पांडवों के दल में किसको मिलाया गया था, शल्य और क्या दिया था मैंने, एक और, शल्य और विकर्ण। लेकिन विकर्ण तो पांडवों के पक्ष का नहीं था, विकर्ण तो कौरवों के पक्ष का था, उसको उसने रोक लिया था। शल्य के बारे में हमने चर्चा की थी, है ना। वो एक उत्तर में आप, बाकी आप ठीक ही देते हैं सारे। इसका मतलब है आप सोते नहीं है क्लास में, कई लोग नकल मार लेते हैं ना। चाहे 5 हो चुके हैं, देखते रहते किस पे ज्यादा लगेगा, फिर कर देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, जैसे भी करिए, लेकिन करते रहिए, है ना, क्योंकि आगे जाके आपको समझ आएगा बहुत। ये अभी तो हम एक एक स्टेप चढ़ रहे हैं ना, 5वें 6ठे चैप्टर में जाके तो आपको बहुत कुछ समझ आने लगेगा कि क्या है। आपके सब प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे बहुत से प्रश्न हैं ना, पाप पुण्य, ये वो, मेरा मन मेरे से कराता है ना, दिल तो पागल है ना? हम भी पागल हैं, ऐसे ऐसा, है ना। तो दिल है क्या, है ना, और पागल कौन है, हम हैं कि दिल है ना। तो सब आपको पता लग जाएगा इसमें। तो इसलिए आप मतलब अच्छा लगता है जब आप रुचि से यहाँ पे आते हैं, तो है ना। मैं प्रयास करता हूँ कि जितना इसको रुचिकर बना सकता हूँ, तो है ना। अरविंद जी आप यहाँ पे आ जाइए आगे। ठीक है, तो अभी हम 16वां श्लोक शुरू करते हैं। सबकी भगवत गीता है? जो नहीं लाए हैं उनका क्या क्या किया जाए?
शेयर। अच्छा, शेयरिंग का आदत पड़ गया, हर चीज व्हाट्सएप पे शेयर करना है। पनिशमेंट पनिशमेंट ये है, अगली बार वो प्रसाद स्पॉन्सर करेगा जो भगवत गीता नहीं लाएगा। ठीक है, इतनी अच्छी पनिशमेंट, वैष्णव सेवा। ठीक है, इस मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे नहीं कि सजा है वो, है ना, प्रेम से। ठीक है, चलो, तो अभी हम कहाँ पहुंच चुके हैं? सबने अपने अपने शंख बजा दिए हैं। कृष्ण के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य, है ना। और धनंजय मतलब अर्जुन, क्या नाम, क्या शंख का नाम था? देवदत्त। और भीम, भीम कर्मा वृकोदर, है ना। वृको उदर, उदर उदर का मतलब समझते हैं? पेट, उदर का मतलब होता है पेट। और वृकोदर मतलब जिसका बहुत बड़ा पेट हो, है ना, जैसे लंबोदर, गणेश जी को बोलते हैं लंबोदर, है ना, बड़ा पेट है उनका। तो वृकोदर, भीम का पेट भी बड़ा है और उसके कार्य भी बड़े हैं। अच्छा, चलिए 16वां श्लोक शुरू करते हैं। मेरे पीछे दोहराएंगे सब लोग, अपने अपनी बुक निकाल लीजिए, जिसका मोबाइल है मोबाइल में देखिए, कोई व्हाट्सएप मत देखिएगा बस, ठीक है, बीच में। चलिए, अनंत विजयम राजा, बोलिए, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च, सुघोषमणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वासः, शिखण्डी च महारथः, धृष्टद्युम्नो विराटश्च, सात्विकिश्च पराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु, शंखान दद्महु पृथक पृथक। ठीक है, तो ये जो है ये 3 श्लोक एक साथ हैं, 16, 17, 18। ठीक है, तो इसका मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं एक बार। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो इस श्लोक में, ये 3 श्लोकों में हमको क्या समझ में आ रहा है कि शंख बज रहे हैं, है ना। मैंने पिछली बार बताया था, शंख का हमारे वैदिक संस्कृति में बहुत महत्व है ना। कोई गप्पे नहीं मारेगा पीछे, है ना, नहीं तो मैं आगे बैठाऊंगा इधर। हाँ, तो शंख का बहुत महत्व है। शंख जहां पे भी बजता है, मैंने पिछली बार भी बताया था, वहां पे सारी नेगेटिव एनर्जीज निकल जाती है। ठीक है, और कुछ रोगों के बारे में बताया था, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ निकल जाता है। लेकिन शंख का बहुत महत्व है। तो सबने अपने अपने, पहले किसने शंख बजाया? पहले भीष्म ने शंख बजाया। और क्यों शंख बजाया, है ना, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। हाँ, मैं तैयार हूं, मैं अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। और उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि शंख जो किसका प्रतीक है? भगवान विष्णु का। और भगवान विष्णु स्वयं कहां पे बैठे हैं, है ना, कहां बैठे हैं? सामने है, अर्जुन के सामने बैठे हैं, है ना, सामने वाली सेना में बैठे हैं। सामने वाली सेना से युद्ध नहीं करेंगे, खाली क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, है ना, खाली ड्राइविंग करेंगे, है ना, देखेंगे कैसे। तो इसमें क्या हो रहा है? अच्छा, इसमें 1-2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अभी राजा शब्द क्यों कहा? राजा एक बार उन्होंने पहले भी यूज किया था, है ना, राजा एक बार पहले भी यूज किया था। संतोष जी आप इधर आ जाइए आगे, बुक नहीं लाया आप। एक ही आदमी शेयर करेगा बेचारा है, वो पहली बार आ रहे हैं फिर भी बुक लेके आए। अब आप हर बार आते हैं फिर भी बुक नहीं आते, लेके आते हैं। बिना हथियार लड़ाई नहीं और बिना पुस्तक पढ़ाई नहीं, कैसे होगी? पुस्तक वो साक्षात भगवान है। मोबाइल में वो आनंद नहीं आएगा आपको पढ़ने में, मेरा पर्सनल अनुभव है। मैं पीडीएफ, मेरे पास सारी दुनिया भर के पीडीएफ हैं, लेकिन वो मजा ही नहीं आता पढ़ने में। जो ये ग्रंथ होता है, ये ग्रंथ होता है ना, ये भगवान का लिटरेरी इनकारनेशन बोलते हैं उसको, साहित्यिक अवतार भगवान का। भगवान एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब उनमें सब कुछ परफेक्ट है, उनका नाम भी परफेक्ट है। अब वाटर 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 बोलिए, बहुत प्यास लगी, बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। लेकिन कृष्ण 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 बोलिए, तुरंत एक अनुभव होगा आपको।
तो भगवान और उनके नाम में कोई भिन्नता नहीं है। उसी प्रकार भगवान और उनकी वाणी में कोई भिन्नता नहीं है, भगवान की वाणी है। ठीक है, अभी आप शेयर करिए। तो यहाँ पे राजा जो शब्द था वो पहले भी बोला गया था, किसको याद करिए, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं, दुर्योधन को, है ना। लेकिन वहां पे क्यों बोला था, है खुश करने के लिए धृतराष्ट्र को। लेकिन यहाँ पे फिर से राजा कहा गया युधिष्ठिर को, तो दो राजा हो गए। दुर्योधन को भी राजा बोला, लेकिन कौन असली राजा है? राजा जो है वो कौन है? युधिष्ठिर है। संजय यहाँ पे दिल से बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे, क्योंकि राजा और शब्द का प्रयोग होता है। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ऐसा कहा जाता है। हिस्ट्री में दो ही व्यक्ति कर पाए हैं, एक शायद हरिश्चंद्र ने किया था और एक राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था। अश्वमेध यज्ञ बहुत से लोग कर लेते हैं, मतलब वो भी नहीं कर सकते हैं, है ना। ऐसा वर्णन आता है कि वो अश्वमेध या राजसूय, उसमें जो वेदी रहती है ना, जहाँ पे आहुतियां डालते हैं, वो एक एक ईंट बनाने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो होते हैं वही बना सकते हैं। वो ईंट इतना पवित्र रहना पड़ता है। वो 7-8 महीने तो ये खाली यज्ञ वेदी बनाने में लगते हैं, ठीक है। तो राजसूय यज्ञ बहुत ही मुश्किल होता है, वो हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने किया था, इसलिए उनको राजा कहा गया, ठीक है। और नकुल सहदेव, इन सब के शंखों का विजय वर्णन है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, कुंती के पुत्र युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने कौन सा शंख बजाया? अनंत विजय। नकुल और सहदेव ने कौन सा बजाया? सुघोष और मणि पुष्पक। फिर काशीराज, है ना, शिखंडी, इन सब ने कौन सा बजाया? अपने अपने, उनका नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। अभी इसकी हिस्ट्री आप सब जानते हैं, शिखंडी वगैरह की। उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो महाभारत की क्लास हो जाएगी, है ना, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो शिखंडी जो थे पिछले जन्म में क्या थे? एक स्त्री थे, ठीक है, अम्बा, है ना। तो भीष्म ने क्या किया था? उनको जबरदस्ती उठा लिया था, है ना। फिर उनके साथ कोई शादी नहीं कर रहा था, फिर वो लंबी चौड़ी स्टोरी है ना। फिर उन्होंने क्या बोला? भीष्म पितामह को बोला कि आप शादी कर लो। बोले मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अखंड ब्रह्मचारी हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने जाके एक जंगल में जाके एक यक्ष की तपस्या की और यक्ष को प्रसन्न कर लिया और बोला कि मुझे पुरुष का शरीर दे दो। और पुरुष का शरीर लेने के बाद क्या हो गया? वो शिखंडी बन गए। तो ये बात जो थी भीष्म पितामह जानते थे, और भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, बोनाफाइड क्षत्रिय, है ना, प्रामाणिक क्षत्रिय। ऐसे नहीं थे भी रात को कोई सो रहा है तो, है ना, बॉम्ब फेंक दिया उस पर, है पीछे से। नहीं, उनको पता था ये पिछले जन्म में स्त्री थी, इसलिए वो शिखंडी को सामने रख के बाण मारा था, क्योंकि वो स्त्री पे बाण नहीं चला सकते ना, है ना। वो उन्होंने खुद ही बताया था, मैंने बताया था ना। अगर आप विनम्र रहेंगे तो उनसे पूछा गया जाके भीष्म पितामह से कि उनको प्रणाम किया, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि विजय भाव। तो बोले विजय तो तब होगी जब तक आप हैं, तब तक विजय कैसे होगी? तो बोले कि ठीक है, मैं समय आने पे तुमको बताऊंगा कि मुझे कैसे मारा जा सकता है। तो उन्होंने बताया था शिखंडी का इतिहास, कि शिखंडी को सामने रखना, बाण मारना, तो मैं बाण नहीं मारूं, मतलब मैं प्रतिकार नहीं कर पाऊंगा। तो शिखंडी की हिस्ट्री है, ठीक है। अच्छा, और धृष्टद्युम्न, विराट, सात्विकी, है ना, द्रुपद के बारे में तो हमने खासी चर्चा कर ली है ना। और द्रौपदी के पुत्र द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, तो लास्ट में जब अश्वत्थामा काटता है वो भी हैं, ठीक है। और सुभद्रा का पुत्र कौन है? अभिमन्यु। एक माता जी ने प्रश्न किया था कि अभिमन्यु को क्यों मरना पड़ा, है ना। अभिमन्यु जो थे एक देवता थे, उनको एक श्राप था कि वो 16 दिन तक ही जीवित रहेंगे। तो 16 साल की जब उम्र हुई, यहाँ पे स्वर्ग में क्या होता है? 6 महीने की रात होती है, 6 महीने का दिन, ठीक है। हमारा 6 महीने, अभी क्या है? अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? अभी सूर्य क्या है पता है? क्या है सूर्य? क्या है अभी? दक्षिणायन की उत्तरायण है? उत्तरायण है ना, तो वहां पे दिन है अभी। मकर संक्रांति पे वहां पे सुबह हो जाती है, द्वार खुल जाता है। जब दक्षिणायन होगा, देवशयनी एकादशी होगी, तो बंद हो जाएगा। तो जो स्वर्ग जाते हैं वो लोग को वेट करना पड़ता है 6 महीना, वेटिंग लिस्ट। इसलिए भीष्म पितामह रुक गए थे, है ना, इच्छा मृत्यु थी ना उनको। तो उन्होंने मकर संक्रांति के दिन शरीर त्यागा था, तो उस दिन द्वार खुल जाता है। ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना, कब रुकना है, अगर आपके बस में है तो। इस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी 9वें अध्याय में, ठीक है, क्या होता है, कैसे कैसे सिस्टम है सारा। तो क्या चर्चा कर रहे थे हम? भीष्म पितामह के बारे में क्यों चले गए स्वर्ग? उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या समझा रहा था मैं? अभिमन्यु के बारे में बोल रहे थे। अभिमन्यु का, हाँ। तो अभिमन्यु को श्राप था, उसने एक ऐसा अपराध किया था कि उसको श्राप मिला कि तुम 16 दिन के लिए तुमको पृथ्वी पे जाना पड़ेगा। तो 16 दिन के लिए आया हो, सीधे 16 साल जिया हो, ठीक है।
तो लोग बोलते हैं भगवान कृष्ण बचा सकते थे, तो भगवान कृष्ण क्यों बचाएंगे उसको? उसको उसको एक चाली में रहता है और उसको, है ना, उसका बंगला है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो चाली में रहे, उसको बोलेंगे तेरा टाइम पूरा हो गया, बंगले में चले जाओ, है ना। तो भगवान सब जानते हैं, इसलिए नहीं बचाया उसको। तो अब अभिमन्यु की बात हो गई, तो सबने पृथक पृथक अपने अपने शंख बजाए। अच्छा ठीक है, आगे चलिए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, प्रयास करिए, फिर बाद में संस्कृत भी सिखाएंगे आपको। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युनादयन्। तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। अभी क्या हुआ, शंख तो दोनों तरफ से बज रहे हैं, है ना, तुरही बज रही है, नगाड़े बज रहे हैं, डीजे भी बज रहा है ना, है ना, बजता है ना डीजे, है ना, अच्छा लगता है। तो डीजे नहीं था उस टाइम पे, डीजे नहीं बज रहा था, बाकी सब बज रहा था, ठीक है। तो बहुत ध्वनि थी उसकी, मतलब पूरी सेना बजा रही थी, ऐसा नहीं है, पूरी सेना में होते हैं वो बजाते हैं, ठीक है। सामने वाला पक्ष भी बजा रहा है तो आप इधर जो और जोश से बजाओगे, उधर और वो लोग और जोश से बजाएंगे। तो इतना कोलाहल हो गया कि कुछ सुनाई नहीं देने लगा, मतलब चारों तरफ वो, है ना, जैसे डीजे में कुछ सुनाई देता है ना, बस नाचते हुए लोग दिखते हैं, है ना। तो वैसा हो रहा था, तो बस धूल उड़ रही थी और कोलाहल हो गया था हर जगह। तो लेकिन क्या हुआ, आवाज तो सबको आ रही है, लेकिन कौरव के जो कौरव है ना, उनको ज्यादा डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि सामने वाली जो सेना है उसमें कौन है, भगवान कृष्ण है। तो उनको पूर्ण विश्वास है कि जहां पे भगवान कृष्ण विजय हमारी ही होगी, कॉन्फिडेंस। जैसे दो टीम है ना, मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो पहले बयानबाजी करते हैं उन लोग, है ना, देखा कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो बोलेंगे अरे हमारे पास ऐसे ऐसे बॉलर्स हैं, उसे डरा देंगे, हमारे पास 160 वाला बॉलर है। तो सामने वाला सोचेगा, वो मतलब वो माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं, वो प्लानिंग करने लगेंगे, मतलब। तो क्या हो रहा है अभी, वो क्या कर रहे हैं, उसमें ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब जोर जोर उनको विश्वास है भगवान पे कि जीत हमारी होगी। तो उस विश्वास को देख के क्या हुआ, वो लोग डर गए। कौन लोग, उनका हृदय जो था विदीर्ण हो गया, डर लगने लगा। किसको? कौरवों को, ठीक है, पांडवों को नहीं, कौरवों को। अच्छा, यह पढ़ते भी रहिएगा साथ में तात्पर्य, टाइम नहीं रहता इसलिए मैं उसमें जाता नहीं हो जाता, ठीक है। आप घर में पढ़ा करिए, इसका टेस्ट लेंगे बाद में। आगे, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, व्यवस्था को देखकर, व्यवस्थितान है ना, अथ इस प्रकार, व्यवस्थितान दृष्ट्वा, व्यवस्था को देखकर, धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के पुत्र, कपि ध्वज, कपि का अर्थ क्या होता है, बंदर, है ना, बंदर होता है ना, ध्वज, ध्वज तो समझते हैं ना, देखिए भगवान रामचंद्र का ध्वजा कल भी लहराया बहुत, है ना। तो ध्वजा होती है, तो उस पे कौन है ध्वजा पे, कपि हनुमान जी हैं, ठीक है। प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुर्उद्यम्य पांडव, प्रवृत्ति ही हो रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं, अर्जुन अभी प्रवृत्त होने के लिए एकदम तैयार है। क्या करने के लिए? प्रवृत्त होने के लिए। जैसे बोलते हैं ना तैयारी, बिल्कुल, बाइक अभी क्लच छोड़ने वाले हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे अर्जुन अभी बाण रिलीज करने वाले हैं, प्रैक्टिस थोड़ा, है ना। जैसे क्या होता है, कोई संगीत समारोह होता है तो पहले क्या है, माइक चेक, है ना, फिर वो क्या है, टुन टुन बजा के देखते हैं, धम धम, तो वो पूरा तैयार है, मतलब ट्यूनिंग कर ली उन्होंने, प्रवृत्त हुए जा रहे हैं अभी। शस्त्र क्या क्या करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, शस्त्र को चलाने के लिए। धनुर्उद्यम्य पांडव, और अर्जुन ने क्या किया, उस पांडव ने अपने धनुष को उठा लिया है। अच्छा, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम अहमहीपते, तभी उन्होंने क्या कहा, अर्जुन ने ऋषिकेश के लिए वाक्य कहे। किसके लिए? ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन है? भगवान कृष्ण, है ना। क्या वाक्य कहे? ये वाक्य कहे जो अगले श्लोक में आएंगे। तो इस श्लोक को हम और चर्चा करते हैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अर्जुन एकदम तैयार है, व्यवस्था को निरीक्षण कर रहे हैं, है ना। रथ एकदम बीच में आ चुका है, सफेद घोड़े हैं, है ना, और उस पे कौन बैठे हैं, घोड़ों पे नहीं, रथ पे अर्जुन और कृष्ण बैठे हैं। अर्जुन ऊपर है, कृष्ण नीचे हैं, ठीक है। और अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा, इस प्रकार व्यवस्था को देख के, सामने कौरव हैं, इधर पांडव हैं, और कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि चलो रथ को थोड़ा आगे लेके चलिए, व्यवस्था को देखना है। अभी आगे बोलेंगे।
तो कृष्ण ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया और अर्जुन जो है अभी युद्ध के लिए आ ही चुके हैं। जैसे क्या कर रहे हैं, बाण और धनुष उठा के अभी चलाने वाले हैं, तभी क्या हुआ, उन्होंने ये वाक्य कही। क्या वाक्य कही, वो आगे आएंगे। अच्छा, और अर्जुन के रथ पे क्या है, ध्वजा लगी है। ध्वजा पे क्या है, कपि। कपि कौन है, हनुमान जी। तो भाई हनुमान जी कैसे आ गए, रामायण से डायरेक्ट इधर कैसे आ गए, है ना। ये तो भाई मिक्सिंग हो गया है, रामायण और ये मिक्स हो गया, हनुमान जी और ये तो कोई मेल नहीं पड़ता है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली जब कौरवों को, पांडवों को वनवास हो गया, ठीक है, तो वो घूम रहे थे अलग अलग जगह पे, है ना। 12 साल का उनको वनवास था और 1 साल का ज्ञातवास था। ज्ञातवास में अगर वो उनको ढूंढ लेंगे कि, है ना, अगर उनको ढूंढ लेंगे कि भाई कहाँ पे छुपे हो, तो फिर से 12 वर्ष जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा टर्म था। तो 12 वर्ष जो थे वो ठीक था, वो दुर्योधन भी जाता रहता था, मिलता रहता था, देखता रहता था क्या कर रहे हैं। लेकिन 1 साल जो था वो उनको थोड़ा छुपके रहना था। जो 12 वर्षों में क्या था, 12 वर्षों में वो बद्री का आश्रम गए। बद्री का आश्रम सुना होगा आप सबने, है ना। बद्री, है ना, बद्री मतलब बैर, बेर, बेर समझते हैं ना। ये थे बोरिया तालाब, है ना, यहाँ पे बोरिया बोलते हैं उसको, बोरिया बोलते हैं ना, कोई हेल्प, बोरिया बोलते हैं, पर आइडिया नहीं है ना, बोरिया तालाब। तो बैर को बद्री बोलते हैं। तो बद्रीनाथ में बहुत सारे बैर के वृक्ष हैं, ठीक है। तो वहां पे नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी, आज भी है। तो ये नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन है, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया बद्रीनाथ, ठीक है। तो उनके अभी पट खुले हैं, शायद खुले हैं बद्रीनाथ के, अप्रैल को खुलते हैं ना। हाँ, थोड़े थोड़े समय के लिए खुलते हैं, फिर से बंद हो जाते हैं, है ना। फिर बर्फ पड़ जाती है ना। हाँ, ऐसा ही कुछ रहता है, थोड़े दिन खुलते हैं। तो बद्री का आश्रम में ये लोग रहते थे, है ना। अभी क्या करना था, 12 साल जो था वो भ्रमण ही करना था ना कुछ, क्योंकि वनवास था, कुछ रुक नहीं सकते, तो वो चलते रहते। तो बद्री का आश्रम में गए। तो बद्री का आश्रम में एक बार क्या हुआ कि भीम और द्रौपदी जा रहे थे। तो सामने क्या हुआ, ऊपर से अलकनंदा नदी आती है। तो अलकनंदा नदी से एक कमल आया। वो कमल कैसा था, बहुत ही अद्भुत था। उस कमल में 1000 पंखुड़ियां थी, 1000 पंखुड़ियां वाला, देखा कभी कमल 1000 वाला, वो था, लेकिन बहुत अच्छे, उसमें एकदम उसका कलर भी बहुत अच्छा था। तो 1000 पंखुड़ी वाला वो आया। तो द्रौपदी ने देखा और द्रौपदी का दिल, मन उस पे आ गया। और वो भीम को बोलती है कि कितना अच्छा होगा यदि मैं ऐसे कुछ और कमल प्राप्त करूं और ये हम युधिष्ठिर महाराज को देंगे। तो भीम बोलता है इसमें क्या बड़ी बात है, भीम को तो एडवेंचर ही चाहिए, है ना, है ना, कुछ चैलेंज, है ना। तो कोई इतने शक्ति है तो क्या बल तो चाहिए, मतलब कुछ तो यूज करेगा ना वो। जैसे कोई बलवान व्यक्ति है तो उसको कुछ तो यूज करने के लिए चाहिए ना, नहीं तो बोर हो जाएगा वो ना, किसी पे तो यूज करेगा। तो भीम बोलते हैं इसमें क्या बड़ी बात है। उसने अपनी गदा उठाई और लहराता हुआ चलने लग पड़ा। अभी वो नदी से ऊपर चढ़ रहा था, जिस जहां से नदी आ रही थी ना, तो उसको पता लगा कि भाई यहीं से आया हुआ है वो, तो कहीं ना कहीं मिलेगा उसका सोर्स। तो ऊपर की तरफ चल रहा था वो। तो जहां पे जा रहा था, बड़े बड़े शेरों को डराता हुआ जा रहा था। हाथी उससे डर के भाग रहे थे। वो जब गदा गदा घुमाता था तो हाथी, भालू सब भागने लगे। तो भीम ललकारता हुआ जा रहा था, बहुत जोर जोर से, जोर जोर से, जोर जोर से। तो ललकारते ललकारते क्या हुआ कि भीम जो था आगे पहुंचा। तो एक रास्ते, मतलब रास्ते पे एक बंदर सोया हुआ था, वृद्ध, एकदम बूढ़ा, है ना। तो एकदम बूढ़ा बंदर था वो। तो भीम बोलता है कि साइड हट जाओ ना, तो पूंछ से उठा के फेंक दूंगा साइड, ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं तो बहुत वृद्ध हो गया हूँ, है ना, कई दिनों से खाया भी नहीं है। तो आप एक काम करो ना, मेरी पूंछ को हटा के साइड, क्योंकि ना एक शिष्टाचार होता है, जैसे कोई व्यक्ति बैठा उसको कभी लांगना नहीं चाहिए। एक शिष्टाचार की बात है। कोई पशु भी है, चाहे कुत्ता भी बैठा है ना, उसको लांगते नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसके हृदय में भगवान रहते हैं, सबके हृदय में परमात्मा है ना, तो नहीं उसको लांगना चाहिए। तो भीम ये शिष्टाचार जानते थे। तो भीम ने कहा कि नहीं, आप साइड हट जाओ। बोले मैं बहुत बुढ़ा हो गया, पूंछ उठाने की भी शक्ति नहीं है, तो पूंछ ही बीच में है ना, तो तुम साइड कर दो उसको, है ना, और फिर निकल जाओ। भीम बोलते इसमें क्या बड़ी बात है ना। तो भीम ने ऐसे, जैसे पेन उठाने के लिए हम कितना सा जोर लगाते हैं ना, तो इतना लगाया तो उठी नहीं, तो थोड़ा ज्यादा भारी है, फिर और जोर लगाया, और जोर लगाया, और उठ ही नहीं रही है। फिर भीम ने दोनों हाथ लगाए, फिर थोड़ा और जोर लगाया, मतलब पूरा बल लगा दिया। भीम जो था गिर गया। तो भीम समझ गया कि ये कोई साधारण बांदर, मतलब बांदर नहीं है, ये साक्षात हनुमान जी हैं। तो क्या होता है, हमको अहंकार हो सकता है, लेकिन यदि हम विनम्र हैं तो हम तुरंत स्वीकार कर लेंगे उस चीज को। लेकिन कोई दुर्योधन होता, दुर्योधन हटता नहीं है ना, दुर्योधन भिड़ जाता है ना, चाहे मार भी खा लेता है ना। तो ऐसा होता है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो ये नहीं देखता है कि भाई क्या हो रहा है, मार खा लेगा, लेकिन अहंकार नहीं, जान जाए पर, है ना, प्राण जाए पर आनंद न जाए, नहीं, वो वचन वाले अलग है।
है ना, प्राण जाए पर हेकड़ी ना जाए, है ना, तो वैसा वाला था। तो तुरंत समझ गए भीम कि ये जो व्यक्ति है ये साक्षात हनुमान जी हैं, क्योंकि भीम भी वायुपुत्र हैं और हनुमान भी वायुपुत्र हैं, तो दोनों का मेल हो गया। तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, है ना। फिर वो बोलते हैं कि आपकी क्या इच्छा है, तो बोलते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। हनुमान जी बोलते हैं पहले, तो जब आपका युद्ध होगा ना महाभारत में, तो मैं आपके ध्वज पे आके, आपके भाई के ध्वज पे आके साक्षात विराजमान हो जाऊंगा, और जब आप चिल्लाओगे ना तो साथ में मैं भी चिल्लाऊंगा। तो जब भीम चिल्लाते थे ना तो क्या होता था, हनुमान भी चिल्लाते थे, और बहुत से आधी सेना हार्ट अटैक से मर जाती थी। जैसे वर्णन है, मतलब इतना डर जाते थे वो लोग, हार्ट अटैक हो जाता था उनको, इतना चिल्लाते थे वो। और उन्होंने, भीम ने बोला कि मुझे आपका वो रूप देखना है जो आपने लंका में छलांग लगाई थी ना, वो वाला रूप देखना है मेरे को। तो उनको दिखाया। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये आए कौन, हनुमान जी, वो फ्लैग पे आ गए, है ना। तो हनुमान जी थे वहां मौजूद, दिख नहीं रहे थे लेकिन चिल्लाते थे साथ में, ठीक है। और एक और इसकी कथा आती है कि रामेश्वरम में एक बार, रामेश्वरम गए हैं आप में से कितने लोग गए रामेश्वरम, है ना। वहां पे क्या है, राम सेतु है ना। हनुमान, राम जी ने जो सेतु बनाया था, है ना। तो वहां पे गए तो उन्होंने उस सेतु को देखा, आज भी वो सेतु है, ठीक है। आपको कभी समय लगे तो देख के आइएगा। अभी नासा ने भी खोज कर दी है उसको, ऊपर से दिखता है वो, सैटेलाइट जैसे पिक्चर्स लिए वो दिखता है, श्रीलंका तक है। तो रामेश्वरम में गए तो बोला कि इसमें क्या बड़ी बात थी, है ना। ये राम जी के वानरों की क्या सहायता ली, इनको वानर ही मिले थे सहायता लेने के लिए ना। वानर जो रहता है वो कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। आपने देखा कभी एक बंदर को कंट्रोल करके देखिए आप। वृंदावन गए आप में से कितने लोग, है ना, कितने अच्छे है ना, वहां पे स्वागत करते हैं सबका, है ना। तो बहुत अच्छे वानर हैं। वो वानर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वानर का बोल नहीं सकते कब क्या कर देगा, लेकिन भगवान रामचंद्र ने इतने वानरों को कंट्रोल करके सेवा में लगा दिया, है ना। तो अर्जुन बोलते हैं कि इनको क्या जरूरत पड़ गई, है ना, मैं एक बाण मारता, बाणों से मैं पुल बना देता, है ना। तो हनुमान जी बोलते हैं, हनुमान जी के वानर के रूप में वहीं पे थे। हनुमान जी बोलते हैं नहीं वो टिकता नहीं, तुम्हारा तुम्हारा जो पुल था। बोले ऐसी क्या बात है, देखो मैं भी बनाता हूँ। तो वो बनाए, है ना, मस्त एकदम लंका तक बन गया। तो हनुमान जी एक बार चढ़े, उन्होंने हिलाया, वो टूट गया, ठीक है। बोले देखो मैं एक साधारण सा वानर हूँ, मैं तोड़ दिया तो इतनी सेना जाएगी तो कितना टूट जाता। तो अर्जुन जी सोचने लग पड़े कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, है ये क्या हो गया, है ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। फिर से फिर बनाया, फिर तोड़ दिया, फिर बनाया, फिर तोड़ दिया। तो अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया है ना। अर्जुन भक्त है ना, और हनुमान भी भक्त है, तो दोनों का कंपटीशन चल रहा है। भगवान को उन्होंने क्या किया, स्मरण किया। तो भगवान को बोलते हैं, तो भगवान को बोलते हैं कि भगवान एक ब्राह्मण का रूप बना के आए, और भगवान बोलते हैं देखो, बोलते कि ऐसे नहीं चलेगा, एक बीच में एक बिचौलिया चाहिए, मैं डिसीजन दूंगा, अंपायर बनूंगा, ठीक है, कौन जीता कौन हारा। तो क्या किया, तो अभी उन्होंने, कृष्ण ने याद किया, कृष्ण को याद किया अर्जुन ने। तो उन्होंने इस बार जो पुल बनाया तो कृष्ण ने उस पर क्या किया, पैर रख दिया, ठीक है, चुपके से, जो ब्राह्मण बन के आए थे। तो इस बार हनुमान जी हिलाए लेकिन वो कुछ हुआ नहीं, बहुत जोर लगाए। तो हनुमान जी भी तुरंत समझ गए। तो जब देखे तो उनको राम दिख रहे हैं और उनको कृष्ण दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों का जैसा भाव था। तो दोनों प्रणाम किया, और भगवान बोले कि आप दोनों ही महान भक्त हैं, ऐसा आपस में कंपटीशन मत करिए, है ना, भविष्य में आपकी बहुत सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। तो अर्जुन के रथ पे आप ध्वजा बन के, जब मैं सारथी बनूंगा तो आप आ जाइएगा। तो एक दो स्टोरी है, ठीक है। तो इसलिए कपि ध्वजा, तो ये कपि कहाँ से आए, ये वानर, दो स्टोरी, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वो क्या कर रहे हैं अभी, बाण उठाने ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान को किस शब्द से संबोधित किया गया है, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषि, है ना, ऋषिकेश। ईश, ईश का मतलब होता है ईश्वर, कंट्रोलर, है ना, जैसे ईश्वर है ना, परमेश्वर, है ना, जगदीश, जगत के ईश, है ना, इस तरह सुरेश, सुर प्लस ईश, है ना, महेश, महा प्लस ईश, महेश, है ना। और क्या होता है, बहुत सारे, रमेश, रमा प्लस ईश, रमा, रमा मतलब लक्ष्मी देवी, ये सब भगवान के नाम है ना। नीलेश, है ना, ये सब ईश 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 है ना, है ना। तो सब सब शब्दों का अर्थ है, मैंने एक बार बताया भी था, है ना। माइकल, साइकिल, इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इन भारत में जो नाम होते हैं सबका कुछ ना कुछ अर्थ है, वो पता नहीं, वो अलग बात है ना। अरविंद, कमल, है ना, संतोष, परम धन, है ना, सबसे संतोषी है वो, सेटिस्फैक्शन, ठीक है।
तो ऋषिकेश का अर्थ क्या है ना? यहाँ पे भगवान अभी क्या क्या करने वाले हैं? युद्ध तो करने वाले नहीं है। एक एक शब्द का अर्थ है, मैं बोला था, ऐसे नहीं बोल दिया है, वो सोच समझ के बोला है। तो क्या करने वाले हैं भगवान? युद्ध तो करने वाले नहीं है, लेकिन कंट्रोल करने वाले हैं। किसको? अर्जुन के रथ को। तो मतलब डायरेक्टली किसको कंट्रोल करने वाले हैं? अर्जुन को, है ना? तो सबको क्या करते हैं? भगवान ही कंट्रोल करते हैं। वैसे तो भगवान ऋषिकेश है ही, लेकिन अभी साक्षात ऋषिकेश के रूप में कहाँ बैठ गए हैं? अर्जुन के रथ में, और उसको कंट्रोल करेंगे, है ना? क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो ऋषिकेश शब्द यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है कि भगवान जो है वो ऋषिकेश है, और अब क्या करेंगे? अर्जुन के रथ को कंट्रोल करेंगे। अर्जुन ने उन पे भरोसा जताया है ना? तो यदि हम अपने जीवन में भगवान को जोड़ लेंगे तो भगवान हमारी जिंदगी में क्या करेंगे? ऋषिकेश बन जाएंगे, कंट्रोल करेंगे। लेकिन कैसे? उनकी इच्छा से, हमारी इच्छा से नहीं, है ना? वो हमारी इच्छा से भी करेंगे, हम आगे देखेंगे कैसे। तो इतना क्लियर हो गया सबको? इस प्रकार व्यवस्था धृतराष्ट्र के पुत्रों की व्यवस्था को देखकर, है ना, जो कि जिनका रथ कैसा है? कपिध्वज से सजा हुआ है ना? तो इस पे हमने चर्चा कर लिया। और जो अभी युद्ध में प्रवृत्त होने ही जा रहे हैं, तैयार है एकदम, उन्होंने भगवान ऋषिकेश को ये वाक्य कहे। क्या वाक्य कहे? वो अगला श्लोक है। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावद् एतान् निरीक्ष्यहम् योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्ध वयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, क्या क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्य, मध्य का मतलब समझते हैं आप? बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में क्या करो? हे अच्युत। अच्युत का अर्थ हम समझेंगे। कृष्ण को क्या करके संबोधित कर रहे हैं वो? आगे हिंदी भी देख लीजिए। अर्जुन ने कहा हे अच्युत, मतलब भगवान कृष्ण को उन्होंने अच्युत करके संबोधित किया। कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें मैं देख सकूं। तो क्या करना उनको? क्या करना है? एनालिसिस करना, देखना है ना, कि भाई कौन कौन आया युद्ध करने। ऐसा नहीं उनको पता नहीं है, लेकिन वो एक बार देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है। अर्जुन युद्ध करना चाहते हैं, तभी तो एनालिसिस करने गए हैं ना। अब बैट लेके बीच में जाओ, है ना, और अंपायर को बोलो कि मैं अभी ये स्टंप पे मैं बैटिंग करूंगा, और बीच में अचानक बैट छोड़ के भाग जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब बैटिंग करने गए थे ना। तो इसी प्रकार अर्जुन जो है युद्ध करने ही गए हैं। इतना लक्षण ये बता रहा है कि अर्जुन क्या क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। तो यहाँ पे कौन से शब्द से भगवान को संबोधित किया जा रहा है? ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं लास्ट में प्रश्न पूछता हूँ, है ना? सोइएगा मत, है ना? श्रोता बनिए, सोता नहीं, है ना? सो मत जाइएगा। तो ध्यान से सुनिए, कौन से शब्द से संबोधित किया? अच्युत, है ना? च्युत का मतलब होता है जो अपने वचन से फिर जाए, जैसे हम लोग हैं, है ना? सुबह कुछ और बोलेंगे, दोपहर में कुछ और बोल देंगे, है ना? एक पोजीशन होती है। तो अच्युत का अर्थ होता है जो अपनी पोजीशन से कभी नहीं गिरता है। अच्युत, उसकी पोजीशन जो है वो च्युत नहीं होती। च्युत का मतलब है गिर जाना, उस फॉल, है ना, उस चीज से गिर जाना। कैसे? अभी यहाँ पे अच्युत क्यों कहा? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, बहुत। सोचिए, इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी है भगवत गीता की। अर्जुन के क्या बन रहे हैं? कृष्ण, है ना? वो भी आप जानते हैं। दोनों दुर्योधन और कृष्ण एक साथ, अर्जुन एक साथ गए, और बोलते हैं दुर्योधन जो था सर की तरफ खड़ा हो गया, और अर्जुन जो थे पैरों की तरफ। भगवान रेस्ट कर रहे थे, तो बोले कि सोने देते हैं, जब उठेंगे तो ठीक है। तो फिर बोले, भगवान कृष्ण दोनों को देखे बोले, अरे आइए आइए, कैसे आना हुआ द्वारिका में? बोले कि हमको अभी हम युद्ध होने वाला है, आपकी सहायता चाहिए। बोले क्या सहायता चाहिए? तो बोले कि मैं तो युद्ध करूंगा नहीं। तो बोले कि ठीक है। दुर्योधन बोलते हैं कि आपकी नारायणी सेना मेरे को दे दो। नारायणी सेना ले ली, और अर्जुन बोलते हैं कि मुझे वैसे भी आप ही चाहिए थे, तो उन्होंने ले लिया उनको, है ना? तो भगवान बोले कि मैं तो युद्ध करूंगा नहीं, तो मेरा यूज क्या है वहां पे? मैं तो खाली ये देखूंगा। तो भगवान को बोले कि आप, अर्जुन बोले मेरे सारथी बन जाइए। तो मैंने पहले भी बताया था, सारथी, ड्राइविंग का जॉब कोई अच्छा जॉब माना जाता है क्या? है? मान लीजिए मुकेश अंबानी है ना, एक दिन बोले ड्राइवर को तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूँ। होता है ऐसा कभी, है ना?
तो क्या हो गया, वो तो ड्राइवर बन गया, अपनी पोजीशन छोड़ दिया ना, ड्राइविंग करने लग पड़ा। लेकिन भगवान क्या है, अपने भक्तों के लिए ड्राइवर बन गए। लेकिन फिर भी वो ड्राइवर बनने के बाद भी ऐसा नहीं कि अभी वो भगवान की पोजीशन छोड़ के ड्राइवर की पोजीशन में आ गए, नहीं। और मैंने एक बार बताया था कि युद्ध में इतना कोलाहल होता है ना, वो ड्राइवर नीचे बैठा है ना, रथ देखा है सबने, है ना, वो रथ में सारथी जो है वो पैरों में बैठता है। तो क्या होता है, अब वो लेफ्ट राइट नहीं होता वहां पे जैसे उसको वो जो रथ में बैठा रथी है वो पैरों से कंट्रोल करता है, उसको लात मारेगा, लेफ्ट जाना तो लेफ्ट में लात मारेगा, राइट जाना राइट में लात मारेगा, बीच में रोकना है तो बीच में जोर से लात मारता है वो, है ना। तो अभी आप सोचो ना, ड्राइवर है ना, आप ड्राइविंग कर रहे हो, पीछे से कोई लात मारे तो कैसा लगेगा आपको, है ना। तो कोई ड्राइवर बोलेगा उतरो गाड़ी से, निकलो, है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन भगवान के कारण लातें खा रहे हैं, किसकी, अपने भक्त की। भगवान फिर भी वो भगवान है ना। तो अब सोचिए इतनी भयंकर स्थिति है और कितनी लातें पड़ती होंगी दिन की, है ना। क्योंकि वहां बोलने वाला काम नहीं होता है, वहां खाली सिग्नल दिया जाता है, रुकना है तो एक लात बीच में लगेगी तो मतलब रुकना है, इतना इंटेलिजेंट होना पड़ता है ना। तो शल्य के बारे में बताया था, अर्जुन दुर्योधन को पता था कि सामने की सेना में कौन है, श्री कृष्ण सारथी है। तो सारथी भी, ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी बीच में लगा दिया है, ऐसा नहीं। वो कहां से उसको ड्राइवर जो सारथी है वो योद्धा से भी ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसको तुरंत समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है, कहाँ पे रथ लेना है, कहाँ से बाण आ रहा है, कैसे लेना है, चक्रव्यूह को कैसे भेजना है। तो उन्होंने शल्य को रखा था, है ना। शल्य का स्टोरी हमने पढ़ा था, वो आ रहे थे, वो पांडवों के मामा ही थे, माद्री, जो माद्री थी मद्रास की, वो पांडु के साथ उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, सती हो गई थी, तो उनके भाई थे शल्य। जो नहीं, जिन्होंने सुना है तो मैं वीडियो उसका ऑडियो डालता हूँ, सुनते रहिए पीछे पीछे से, ठीक है, जैसे समय मिलता है। तो अच्युत, तो वो ये बोल रहे हैं कि भगवान भले आपने मेरी सारथी की पोजीशन ली है, लेकिन कौन से शब्द से संबोधित कर रहे हैं, हे सारथी, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ड्राइवर चलो मॉल ले लो, है ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, हे अच्युत, मैं आपको आदेश नहीं कर रहा हूं, आप मेरे आदेश के अधीन नहीं है, लेकिन अच्युत करके संबोधन कर रहे हैं कि भले मैं आपको आदेश दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप मेरे स्वामी हैं, आप अपनी पोजीशन से गिरे नहीं है, आप मेरे स्वामी हैं और स्वामी ही रहेंगे। तो क्या करिए, आप रथ को कहां पे ले लीजिए, दोनों सेनाओं के मध्य में ले लीजिए, है ना। और मध्य में क्या करना है, मैं क्या क्या देखना चाहता हूं, कौन कौन आया युद्ध करने, है ना, सामने वाली टीम में कौन कौन है। वो ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको सब पता है ना। तो अर्जुन अभी दुखी हो जाएंगे, क्यों क्यों, क्योंकि इस संसार में जो 6 प्रकार के दोष हैं, कौन कौन से, बहुत हम यूज करते हैं उसको, है ना। क्या है, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना 6 प्रकार के हम में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना। तो इसमें ना काम का भी अंत देखा गया है। काम, किसी को काम इच्छा है, ठीक है, काम इच्छा तृप्त हो जाती है तो मन फिर नहीं करेगा, है ना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। क्रोध भी आएगा तो किसी को पीट पाट देंगे तो थोड़ी बात शांत हो जाता है ना, फिर सोचते हैं क्यों मार दिया उसको। कई लोग क्रोध करते हैं, 1 सेकंड का क्रोध लेते हैं, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है उनकी, लेकिन फिर भी क्रोध शांत हो जाता है, बाद में व्यक्ति पछतावा करता है ना। काम, क्रोध, है ना। फिर मोह भी चलो भंग हो जाता है ना, कोई मर गया, मोह था, ठीक है, अभी शरीर था, चला गया, है ना। मद, किसी को बहुत अहंकार है ना, मदान्वित, मद समझते हैं आप, मद का अर्थ क्या होता है, ये बहुत साइंटिफिक टर्म्स है सारी। मद का अर्थ होता है शहद, है ना। तो शहद आप ज्यादा पी लेंगे तो आप नशा हो जाएगा आपको, है ना, उसको मदान्वित बोलते हैं। तो मद उस शब्द से आया है। तो पहले के लोग क्या करते हैं, शराब शुरू तो होती नहीं, तो मद ज्यादा पी लेते थे, मदान्वित, नशे में हो जाते थे। तो जिसको धन का नशा हो सकता है, पावर का नशा हो जाता है, लेकिन वो भी उतर जाता है, धन समाप्त हो गया, राजा से रंक हो गया, है ना, फुटपाथ पे आ गया तो वो भी निकल जाता है। फिर मात्सर्य, किसी को द्वेष है, द्वेष का अंत वैसे देखा नहीं जाता, लेकिन फिर भी कभी कभार अभी है पश्चाताप हो जाता है। अब पहुंच नहीं सकते तो क्या करोगे, आपके पास 1 करोड़ है, उसके पास 100 करोड़ है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो फिर भी बोलते चलो ठीक है मानना। लेकिन लोभ का अंत नहीं देखा गया कभी। लोभ एक ऐसी चीज है, वो आपके पास जितना आता जाएगा ना, संतोष परम धन है ना। संतोष हो गया तो क्या हो जाएगा, परम धन हो जाएगा, है ना। तो लेकिन लोभ का अंत नहीं देखा गया। एक व्यक्ति था, आपने सुना रहेगा, एक व्यक्ति था, उसको राजा ने बोला कि तुम जितना दूर तक भाग सकते हो ना, वो जमीन तुम्हारी, लेकिन सूर्य उदय पे शुरू करना है और सूर्यास्त पे तुमको वही स्थान पे वापस आना है।
ठीक है, और जितना तुम नाप के ये झंडा ले जाओ, झंडा जहां गाड़ दोगे उतना तुम्हारा। तो बोला ठीक है। सुबह दौड़ लगाया उसने दोपहर तक, है ना। फिर उसके मन में है कि वापस चलता हूँ, तो थोड़ा सा और कवर कर लेता हूँ ना, एक ही चांस मिला है ना। वो भागता गया भागता गया भागता गया, तो इतने में 4 बज गए उसको। लेकिन वो सुबह से 4 बजे तक उसको कवर वापस भी तो करना है ना। तो उधर झंडा गाड़ा, लेकिन बाद में आते 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 हाँफते हाँफते वो मर गया, है ना। और लास्ट में उसको कितनी जमीन नसीब हुई? 2 गज, ठीक है। तो लास्ट में उतनी रही। तो अब कितना भी प्रयास कर लो, तो लोभ का अंत नहीं देखा गया। व्यक्ति, है ना, हम जाते हैं किसी शादी ब्याह पार्टी में, तो अच्छा अच्छा खाने को दिखता है तो सोचते हैं थोड़ा और खा लें और खा लें, तो दूसरे दिन चाहे पेट खराब हो जाए, है ना। तो बोलते हैं भाई घर पर आया था लेकिन पेट तो अपना था, है ना, थोड़ी दया कर लेनी चाहिए, है ना। तो ये लोभ का अंत नहीं देखा गया। फिर पार्सल भी लेके आते हैं, है ना। ऐसा भी होता है ना। देखिए, एक बैल है, हमारी गाय है, अब उसको कुछ डालिए उतना ही खाएगी जितना जरूरत है ना। बाकी छोड़ के चली जाएगी। लेकिन आदमी क्या करेगा? खाएगा तो, और पार्सल भी लेके जाएगा, है ना। और क्या है, मान लीजिए एक आदमी को, एक गाय को बोरी मिली चावल की, वो खाएगी फिर चली जाएगी। आदमी क्या करेगा? पहले सोचेगा कितना उठा लूं मैं, है ना, बाद में देखेंगे क्या है। तो ये लोभ का अंत नहीं देखा गया। तो अर्जुन को दुख क्यों होगा? साइकोलॉजिकली समझिए, अर्जुन को दुख इसलिए होगा कि देखो ये मेरे दादा का तो मैंने बता दिया था, भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञाबद्ध थे, उनको उसी से युद्ध करना पड़ता था जो राज्य में था, है ना। द्रोण भी बेचारे सैलरी पे काम करते थे, तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बताया था, ब्राह्मण अगर सैलरी पे काम करेगा तो वो शूद्र हो जाता है, उसको कंट्रोल, है ना, उसका मन जो है वो उसके अधीन हो जाएगा। तो द्रोण का भी चलो ठीक है, द्रोण ने सिखाया था। वो अर्जुन जानता था कि अंदर से ये हमारे पक्ष की तरफ है ना। कृपाचार्य थे, कृपाचार्य तो पहले से ही कौरवों की तरफ थे, है ना। तो अर्जुन को लेकिन एक एक दुख हो रहा है कि लोभ के कारण क्या हो रहा है, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, युद्ध करने मतलब आ गए हैं। सोचिए, आप सामने हो, आपके चाचा ताऊ मामा सब आ गए हैं, है ना, बंदूक लेके आपको मारने के लिए। कितना दुख होगा ना। अगर कोई अच्छा व्यक्ति होगा बहुत दुखी हो जाएगा। क्या क्या सोचेगा वो, क्या जरूरत है इसकी, है ना, ऐसे ही ले लो, है ना। तो पांडव तो बोले थे हमको 5 गांव दे दो, लेकिन वो दुर्योधन बोलता है गांव चाहे 5 हो चाहे राज्य हो, राजा तो राजा होता है, मैं तुमको एक गांव का भी राज्य नहीं दूंगा। सुई की नोक के बराबर, सुई की नोक होती है ना, कितनी सी उसमें जमीन आती, उतनी भी नहीं दूंगा। तो ये जिद थी। तो अर्जुन क्या हो जाएंगे अभी? दुखी दुखी हो जाएंगे। तो लोभ का अंत नहीं देखा गया। तो अर्जुन को अभी इसलिए दुख होगा कि देखो इनके पास सब कुछ है, हम मिल बांट के रह सकते हैं, लेकिन फिर भी लोभ, दुर्योधन चाहता कि थोड़ी भी नहीं छोड़ो, पूरा ही खत्म कर दो। तो लोभ का अंत नहीं देखा गया, भूख का अंत भी देखा गया है ना। आपको एकादशी करो निर्जला, दूसरे दिन आप क्या करोगे? आपको कोई 5 स्टार होटल, मतलब आपको कोई मर्सिडीज बेंच भी दिखाएगा ना, तो आप बोलोगे बाद में देखेंगे उसको, पहले खाना बताओ कहाँ है। ऐसा ही होता है ना। तो पूरा ध्यान केंद्रित हो जाता है ना। तो ये सब चीजें हो रही हैं कहाँ पे? युद्ध स्थल में। अच्छा, अभी योत्समानानवेक्ष्य हम 23 योत्समानानवेक्ष्य हम य एते अत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। अभी मैं आपको श्लोक क्यों पढ़ा रहा हूँ? आप बोलेंगे क्या है ना, डायरेक्ट कर सकते हैं। आपने पद्म पुराण सुना है? नहीं सुना? सुना मतलब नाम सुना है? हाँ, सुना तो नहीं होगा। पद्म पुराण करके एक पुराण है। उस पद्म पुराण में ये जो भगवत गीता है ना, इसके महात्म्य है। महात्म्य समझते हैं? एक श्लोक का महात्म्य क्या है, एक शब्द का महात्म्य क्या है, वो हम जब एक एक चैप्टर हो जाएगा ना, तो एक एक महात्म्य बताऊंगा मैं। ऐसे ऐसा वर्णन है कि कई कई ब्रह्म राक्षस या प्रेत योनि में लोग रहते थे, वो भगवत गीता एक श्लोक सुने और मुक्त हो गए। इसका बहुत प्रभाव है ना। पीछे कुछ समय पहले नासा ने खोज किया था। तो नासा ने, ये तो आपको पता ही है, ब्रह्मांड में एक ही ध्वनि आ रही है, कौन सी? ओम, है ना, वो आ रही है। तो अभी नासा प्रयास कर रहा है कि जो हम शब्द बोलते हैं ना, ईथर, वो ईथर में चला जाता है। जो भी मैं बोल रहा हूँ ईथर में सबका जा रहा है, तो वहां पे वो गूंजता रहता है। तो वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई भगवत गीता को उसको रिट्रीव करने का, भगवत गीता को मिल जाए। तो मिलेगा नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। तो बोलने का मतलब है कि जो शब्द रहता है, शब्द शब्द सब शब्द पे है ना। दोनों का शादी होता है, तो क्या होता है? बांध देते हैं रस्सी से, बंधन हो गया, रस्सी से बांधते हैं। आज से आप पति पत्नी है, क्या बोलते हैं? शब्द है, शब्द है ना।
तो भगवान ने सबको शब्द में बांध दिया, कोई पिता बन गया, कोई माता बन गया, कोई भाई बन गया, शब्द है ना, इसको भाई बोल दिया, भाई हो गया, है ना, तो शब्द से बांधा है। तो ये जो है ये शब्द होता है, तो शब्द बोलते हैं, ये भगवान के शब्द हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे दो व्यक्तियों की शादी हुई तो बोल दिया आज से आप पति पत्नी है, तो शब्द से बंध गए आप, बंध गए ना, आपका कमिटमेंट हो गया वो। और एग्रीमेंट होता है, घर का एग्रीमेंट हुआ, रेंट का, तो एक शब्द होता है ना, वो शब्द में लिख दिए, कुछ शब्द लिखे हुए एग्रीमेंट हो गया। तो भगवान ने क्या किया, पूरे सब जगत को शब्द से बांध दिया है। वो शब्द आप विश्वास करोगे तो मेरी पत्नी है, लेकिन कोई कनेक्शन है नहीं, कोई ऐसा थोड़ा है कि रस्सी है या कुछ भी, है ना, लेकिन शब्द है। अभी बोल दिया, शास्त्र ने बोल दिया आपकी पत्नी है, आज से आपकी जिम्मेदारी है, तो शब्द हो जाता है। तो ये जो शब्द होते हैं ये बांध देते हैं। तो ये शब्दों का प्रभाव होता है, जो हम बोल रहे हैं उसका एक प्रभाव, एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, आप पे भी हो रहा है। तो जितने जो प्राणी हैं आसपास होंगे जो मुक्त नहीं है, उनकी मुक्ति हो जाए, ऐसे सब वर्णन आता है। एक ब्राह्मण था, है ना, छोटा सा बताता हूँ। एक ब्राह्मण था, एक दो पक्षी उड़ रहे थे, आपस में फाइट कर रहे थे, और एक पक्षी मरा, आपस में फाइट करते करते मरा और नीचे गिरा, और एक खोपड़ी थी, खोपड़ी में पानी था, उसमें गिर गया और मुक्त हो गया। तो उसने, किसी ने देखा, बोला ये मुक्त कैसे हो गया? बोला यहाँ पे जो ब्राह्मण रहता था, एक वो गीता का पाठ डेली करता था, उसकी खोपड़ी है। तो उससे सोचिए मतलब इतना प्रभाव है। तो बहुत प्रभाव रहता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो घर में आप इसका अभ्यास करिए बोलने का, आपकी वाणी भी साफ हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अर्जुन बोलते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र, जो कि दुर्योधन है, को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। सारे लोग एक ही व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए आए हुए हैं सामने सेना में। कौन? दुर्योधन, है ना। और दुर्योधन की इच्छा है वो, बाकी किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है वहां पे, कि मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। लेकिन वो किसके लिए इकट्ठे हो गए कि सिर्फ एक दुर्बुद्धि दुर्योधन के लिए। उसका नाम ही दुर्योधन है, सुयोधन नहीं है, दुर्योधन है, ठीक है, उसका नाम ही वही है। तो दुर्योधन ने क्या किया है, उसको राज्य चाहिए और सबके लिए यूज कर रहा है। जो हमने पहले के श्लोक पढ़े थे उसमें हमने देखा था, वो बोल रहा है कि मेरे लिए प्राण देने के लिए आ चुके हैं ये लोग, है ना, कि मेरे लिए प्राण दे चुके हैं ये लोग, मार मतलब ये तैयार हैं, आप चिंता मत करिए, सब मर जाएंगे मेरे लिए, ठीक है। तो अभी अर्जुन बोल रहा है कि मुझे, हे अच्युत, हे केशव, हे कृष्ण, मेरे रथ को आप क्या करिए, युद्ध के बीच में ले चलिए, और मैं वहां पे क्या करूंगा, निरीक्षण करूंगा, देखना चाहूंगा कि कौन कौन लड़ने आया हुआ है, ठीक है, फिर मैं युद्ध करूंगा। अच्छा, ये एक श्लोक लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गूढ़ाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, संजय, समजय, है ना, सम मतलब जो जय और विजय में सम रहता है उसको क्या बोलते हैं, संजय, है ना, सम है वो, मैं बताया था। तो इसीलिए व्यासदेव ने उनको क्या किया, ये वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था कि आप सम है, इसलिए आप अच्छे से बता पाएंगे। तो संजय ने क्या कहा, एवं उक्तो, संस्कृत सिखाएंगे आपको बाद में, एक शब्द, ठीक है, वो बाद में। एवं उक्तो, तो ये संधि हो गई, एवं उक्तो बन गया, ठीक है। ऐसा कहकर क्या क्या कहा अर्जुन ने, हे अच्युत, मेरे रथ को कहाँ ले चलो, सेनाओं के मध्य में ले चलो, मुझे देखना है कि दुर्योधन को के पक्ष में कौन कौन लड़ने आ चुका है। ऐसा कह के क्या हुआ, संजय उवाच, फिर संजय बोलते हैं, ऐसा कहकर ऋषिकेशु, किसके लिए कहा, ऋषिकेश के लिए ऐसे वाक्य कहकर गूढ़ाकेशेन भारत, अर्जुन को यहाँ गूढ़ाकेश कहा जा रहा है, ठीक है, क्या कहा जा रहा है, गूढ़ाकेश, अर्जुन ने ऋषिकेश के लिए ये शब्द कहे कि सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्, हे कृष्ण, हे अच्युत, हे ऋषिकेश, मेरे रथ को आप क्या क्या करिए, दोनों सेनाओं के मध्य स्थापित कर दीजिए। अच्छा, ऋषिकेश तो आप समझते ही हैं कि क्यों है, क्योंकि ऋषिकेश जो है भगवान सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं। आपको लग रहा है आप भोग रहे हैं, आप नहीं भोग रहे हैं, आपको देखने की क्षमता है, किसने दी, है ना, इतना मेगापिक्सल का कैमरा दिया है ना, है ना, सब प्रोसेस भी हो रहा है ना, ये है, कलर भी पहचान में आते हैं, सोचो कैसा है ये, है ना, सब प्रोसेसिंग हो रहा है, दिमाग में जा रहा है, सीपीयू में प्रोसेस होके आपको मैसेज जा रहा है, कैसा है वो, है ना। आप कान से सुनते हो तो शब्द समझने की क्षमता कौन देता है, आपकी इंद्रियों को भगवान ही नियंत्रित कर रहे हैं,
है कि नहीं? आपकी त्वचा में कुछ टच होता है, मुलायम है, सख्त है, मच्छर काटता है तो पता लगता है ना, सिग्नल जाता है दिमाग को, है ना? सूंघते हैं, बदबू है कि खुशबू है, फूल है कि, है ना, कुछ गंदी बदबू है, तो समझ आता है ना कि सब शक्ति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है ना। भगवान ही ये शक्ति देते हैं। तो वो ऋषिकेश है, लेकिन वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करते हैं। जब आप इन इंद्रियों को, इंद्रिय मतलब ऋषि, है ना, ये होती है इंद्रियां, जब भगवान की सेवा में लगती हैं वो इंद्रियां, आंखों से भगवान का दर्शन लेंगे, हाथों से भगवान की सेवा करेंगे, नाक से भगवान को चढ़ाई हुई तुलसी और फूलों की सुगंध लेंगे, मुंह से प्रसाद का ग्रहण करेंगे। जीवा, जीवा के दो कार्य होते हैं, क्या क्या? बोलना और स्वाद, दो है ना। कर्मेंद्री भी है और ज्ञानेंद्री भी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ज्ञानेंद्री भी होती है और कर्मेंद्रिय, दो प्रकार की इंद्रियां होती है। कर्मेंद्रिय जिससे हम कर्म करते हैं, और ज्ञानेंद्रिय आंख, नाक, कान, त्वचा, इससे ज्ञान लेते हैं, है ना। आंख से देखते हैं काला गोरा, है ना, रात दिन, है ना, क्या है ये, नीलेश है कि शुभंकर है, आंख से ज्ञान ले रहे हैं ना। कान से सुन के पता लगाते हैं, है ना। त्वचा से पता लगाते हैं ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है कि नहीं। नाक से सुन के पता लगाते हैं। तो जीवा दो काम करती है, बोलती भी है और स्वाद भी लेती है ना। काटू नाम क्या है? मुन्ना लाल। ठीक है। तो दो काम करती है इंद्रिय, जीवा। तो जीवा, अगर प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर अपने जीवा को नियंत्रण में कर लिया तो सारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी। ये सब लाइन में है ना। वो हम पढ़ेंगे, जब उपदेशामृत पढ़ेंगे तो मैं बाचो बेगम, है ना, मनसो क्रोध बेगम, उसमें बताएंगे आपको। वाणी नियंत्रण में आ गई, सब नियंत्रण में आ गया। वाणी को भगवान का नाम लेने में लगाना है और प्रसाद ग्रहण करने में लगाना है, आपका मन भगवान में लग जाएगा। अब वाणी को आप कभी भी नोटिस करना, मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन आप बहुत बोलेंगे ना, आप ध्यान रखना, जिस दिन आप बहुत बोलेंगे ना, उस दिन आपका मन बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ेगा। और जिस दिन आप कम बोलेंगे ना, सोच के बोलेंगे ना, आपका मन कंट्रोल में रहेगा। करके देख लीजिएगा, आजमा के। आपकी इंद्रियां भागेंगी नहीं इधर उधर, कोई भी इंद्री हो, अगर आप बोलते कम हो। और प्रसाद लेना है कि भगवान का। अब दो काम करते हो, आप भगवत धाम चले जाओगे इसी लाइफ में। बहुत मुश्किल है लेकिन, है ना। आप करके देखिएगा, आपको फायदा दिखेगा। जिसका मन नियंत्रण में रहता है ना, वो कम बोले, है ना। दो बार सोचो बोलने से पहले। अब देखो, आपका अपने आप आपका मन नियंत्रण में आने लग पड़ेगा, क्योंकि आप कम बोल रहे हो। तो ये कर्म इंद्री भी और ज्ञान इंद्री भी, है ना। और स्वाद से आप भगवान का प्रसाद चखो। तो ऋषिकेश है, तो भगवान कृष्ण क्या है? इंद्रियों के स्वामी हैं असली। तो जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपनी आप इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती है। लोग जो हैं हिमालय में चले जाते हैं, 5-5 हजार साल से तपस्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे योगी हैं, वो खाली कुंभ मेला में नीचे आते हैं। प्रभुपाद जी बताते थे, वो लगेंगे 16 साल का लड़का है, प्रभुपाद बोलते थे ये 400 साल पुराना है। वो लोग क्या करते हैं? ऊपर छलांग लगाते हैं और त्रिवेणी में निकलते हैं आके। ऐसी पावर है उनके पास, है ना। क्या करते हैं? त्रिवेणी में निकलेंगे वो लोग आके। कहाँ पे? वहां पे छलांग लगाएंगे अपने उधर, जहां से त्रिवेणी निकले। 16 साल के लगेंगे, तो उनके पास पावर रहती है। लेकिन वो इतना नियंत्रण करते हैं इंद्रिय, लेकिन फिर भी इंद्रिय। विश्वामित्र मुनि ने कितने साल तपस्या की थी पता है? 60,000, है ना। 60,000, 60,000 तो आप सोच भी नहीं सकते हैं। 60,000 घंटे ही हमारे लिए भारी पड़े, 60 घंटे ही भारी पड़ जाएंगे। तो 60,000 साल। और मेनका की उन्होंने क्या सुना? सिर्फ पायल की आवाज सुनी और मन चला गया। तो ऐसा नहीं है, मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम जमाई है हिमालय में 50 साल, और फिर इधर लेके आए आग के पास, तो पिघलेगी नहीं क्या? क्योंकि 50 साल वहां पे थी, तुरंत 5 मिनट में पिघल जाएगी। तो ऐसा होता है, जब तक इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेगी, वो आर्टिफिशियली आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, नहीं होगी। क्योंकि इंद्रियों को निग्रह की, हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान बोले निग्रह किम करिष्यति। अर्जुन, इंद्रियों को, बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु जी बहुत इच्छाएं आ रही हैं। आज अच्छी बात है, इच्छा तो आएगी, पत्थर को इच्छा नहीं होती, बाकी तो इच्छा होनी चाहिए, है ना। लेकिन वो इच्छाएं भगवान के लिए होनी चाहिए। अच्छा खाने की इच्छा तो भगवान को अच्छा बना के, जो भगवान खाते हैं उसको भोग लगाओ, है ना। अच्छा पढ़ाई की इच्छा है तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, भगवान की सेवा में लगिए, है ना। कुछ भी इच्छा है, परिवार करने की इच्छा है तो बच्चों को भक्त बनाइए, अच्छा घर लीजिए, वहां भगवान को स्थापित करिए, भक्तों को बुलाइए, सत्संग करिए, क्या दिक्कत है? भगवान कहाँ बोले अर्जुन को, कहाँ बोल रहे हैं कि छोड़ दो मोह माया? वो तो लगा रहे हैं बल्कि मोह माया, है ना। आगे देखेंगे, अर्जुन बोलेंगे भाग जाऊंगा मैं, भगवान बोले नहीं। असली भक्ति क्या है वो समझो, है ना। भक्त बनना है, कृष्ण कॉन्शियस बताया था मैंने, है ना। इट्स ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट ऑल अबाउट ड्रेस एंड दीस थिंग्स, है ना। ड्रेस उससे कुछ नहीं होता। भगवान उसको मिथ्याचारी बोलेंगे आगे, मिथ्याचार सोचते, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। साधु, साधु को हम क्या समझते हैं? बस गेरुआ वस्त्र पहनने साधु हो गया, है ना। नहीं, साधु मतलब
जो साधना करे वो साधु है, वो घर में भी हो सकती है, सब जगह। तो ऋषिकेश का अर्थ क्या है? बोलने का भावार्थ ये है कि अगर आप इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो नियंत्रण में आ जाएंगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंद्रियां की कौन कौन संचालित कर रहा है? हम कर रहे हैं क्या? रोज लेंस चेंज करते हैं क्या? और डस्ट हो गई अंदर, या अंदर थोड़ा मिक्सर में थोड़ी खराबी है, निकाल के देख लेते हैं, चेक करा लेते हैं। कुछ पता नहीं है, खाना अंदर डाल दिया, सब प्रोसेसिंग हो रही है, पानी अलग हो जा रहा है, विटामिन अलग हो रहे हैं, प्रोटीन्स अलग हो रहे हैं, है ना, सब चल रहा है ना, बढ़िया है ना, दिख भी रहा है ना, सब 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 हो रहा है। तो सब भगवान कर रहे हैं अंदर सब। तो ऋषिकेश है वो। तो गूढ़ाकेश एक शब्द का हम करेंगे, फिर आप बोर हो गए होंगे, फिर रुक जाएंगे, ठीक है? बोर नहीं हुए? ठीक है, तो फिर 1 घंटा और करेंगे, है ना। तो गूढ़ाकेश, गूढ़क का अर्थ होता है नींद, और ईश का अर्थ होता है ईश्वर। जो नींद पे जिसने विजय प्राप्त कर ली है उसको बोलते हैं गूढ़ाकेश। क्या बोलते हैं? तो अर्जुन ने निद्रा पे भी, और एक निद्रा का मतलब होता है अज्ञान। जब हम सो जाते तो मर गए हैं, होता है ना ऐसा? कोई होश रहता है किसी को? कौन कमरे में आया, कौन क्या किया, कौन मेरे पर्स में से कितना पैसा निकाल लिया, समझ आता है? मर गए हम लोग, है ना। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हमारा आधा जीवन, देखिए मान लीजिए किसी की उम्र है 70 साल, 35 साल तो सोता ही है, नहीं सोता है? सोता है ना, है ना। दिन में आप कितना घंटे एक्टिव रहते हैं? 8-10 घंटे, है ना। उसमें से 10-12 घंटे, 10 घंटे तो सो ही जाते हैं, चलो कोई 8 घंटा सोता है। लेकिन अभी उससे भी भयंकर चीज आ गई है, क्या? मोबाइल, है ना। वो तो पूरा ही, उसमें से 50 साल ही खत्म हो गए 70 में से, तो है ना। मोबाइल में लोग सोते भी नहीं है, अभी मोबाइल में इतना नशा हो जाता है ना। एक्चुअली एक नशा है ये, एडिक्शन। एडिक्शन बोलते हैं ना, हम चाय कॉफी नहीं पीते क्योंकि आदी हो जाते हैं, लेकिन मोबाइल का भी एडिक्शन हो जाता है। क्या नोटिफिकेशन आता है तो हम देखते हैं क्या आया, कौन मेरे को याद किया, है ना। हम समझते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ना, कुछ मिस ना हो जाए, करोड़ों की डील कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो कुछ है नहीं उसमें, वही एक मैसेज जो है वो 50 बार आ रहा है ना। इतना ज्ञान हो गया हमें। तो गूढ़ाकेश, अर्जुन ने क्या किया है? निद्रा भी विजय प्राप्त की। किस प्रकार? अर्जुन जब सोते थे ना, तो उनके रोम रोम से कृष्ण 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 ऐसी आवाज आती थी। वो सोते हुए भगवान का स्मरण करते थे, इसलिए तो इतने प्रिय भक्त हैं भगवान को। मतलब अर्जुन जो है वो इतना बड़ा, उनके पास हर चांस है अहंकार करने का, है ना। वर्ल्ड के बेस्ट आर्कर, मतलब ऐसा, और कंसंट्रेशन इतनी है कि आप सोचिए ना, कंसंट्रेशन, वो माइंड से बाणों को कंट्रोल करते हैं, मैंने बताया था, है ना। मंत्रों से, मन तारे तिथि मंत्र, जो मन को नियंत्रण करे वो मंत्र होता है। तो मंत्र से खाली वो, मतलब इतना वो, मैंने बताया था ना कि उनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र हैं, है ना। हमारे पास हो जाए तो हम क्या करें? सीधा कोई हमको गाली तो ब्रह्मास्त्र चला दें, है ना। तो कंट्रोल भी चाहिए ना, है ना। कंट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उनके पास कंट्रोल है। अश्वत्थामा के पास कंट्रोल नहीं था, वो थोड़ा सा बौखलाया, उसने चला दिया, लेकिन अर्जुन ने नहीं चलाया। तो भक्त में और अभक्त में ये अंतर होता है, उसकी इंद्रिय नियंत्रण में, क्योंकि भगवान की सेवा में लगी और भगवान उनको प्रोटेक्ट भी कर रहे थे। तो बहुत सारे अस्त्र चलाए थे, नारायण अस्त्र सब। तो एक बार क्या हुआ, जब युद्ध समाप्त हो गया तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन उतरो। तो कृष्ण, प्रभु मैं कैसे उतर सकता हूँ, पहले आप मेरे स्वामी हैं, आप उतरो। बोले नहीं, तुम उतरो फिर बताता हूँ। तो उतर गए, और जैसे ही अर्जुन उतरे तो बाद में कृष्ण उतरे, तो क्या हो गया? रथ ब्लास्ट हो गया, विस्फोट हो गया, पूरा रथ की धज्जियां उड़ गई। तो अर्जुन बोलते प्रभु ये कैसे हुआ? बोला जब तक मैं रथ पे था ना, ऐसे ऐसे अस्त्र छोड़े गए थे जो कोई रोक नहीं सकता उनको, तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन मैं खड़ा हूं तो क्या हुआ? वो सब वेट कर रहे थे कि कब मैं हटूंगा तो अपना कार्य करेंगे। तो जैसे मैं हटा तो डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा ब्लास्ट हो गया। तो इसी प्रकार हमको क्या करना है? गूढ़ाकेश बनना है, ठीक है। नींद में भी आप जप करिए, पहले तो आप जागते हुए करिए, है ना, और जागते हुए सोइए मत, गूढ़ाकेश बनिए, है ना। एटलीस्ट जागने वाले गूढ़ाकेश, फिर निद्रा में अपने आप निकलेगा बाद में, ठीक है। तो अब गूढ़ाकेश बनेंगे सब लोग, जप करेंगे। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, आज स्पेशल प्रसाद है, टेंशन मत लीजिए, है अच्छा बना रहे हैं आपके लिए, तो भूख और लगेगी। तो यहीं पे हम रुकते हैं। तो 15वां कौन सा हो? 25वां 24। तो 24 में क्या हुआ? अभी क्या कहा? अभी सीन कहां पहुंच गया? दोनों सेनाओं के मध्य पहुंच गया, और अभी क्लाइमैक्स आ गया, ठीक है। अभी होगा वाद विवाद। अभी ऐसी ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेगी आगे, मिस मत करिएगा, है ना। अर्जुन ऐसे ऐसे तर्क देंगे, उसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे,
हमारे लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें क्या होता है, पिंडदान क्या होता है, पितृ क्या होते हैं, उस पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। बहुत से लोग को प्रश्न रहते हैं ना कि क्या होता है, हम पिंडदान करते हैं क्या, तो अर्जुन बोलेंगे लुप्त पिंडोदक क्रिया। हम अगर कृष्ण ऐसे ऐसे तर्क देंगे, कृष्ण अगर मैं इनको मार दूंगा, ये तो चलो अंधे हो चुके हैं लोभ में, हमको तो नहीं होना चाहिए ना, हम तो अच्छे हैं ना, है ना। तो कृष्ण पहले सुनते रहेंगे, फिर क्या बोलेंगे, हमको दया करनी चाहिए, है ना, वो लोग नहीं देख पा रहे लेकिन हम तो अच्छे हैं, हमको देखना चाहिए। अच्छा, और तो कृष्ण कुछ नहीं बोलते, कृष्ण मुस्कुराए। देखो एक भी श्लोक कृष्ण नहीं बोलेंगे, कृष्ण दूसरे अध्याय में बोलेंगे जब वो शरण लेगा। पहले जितना बोलना है, जितना कचरा है निकाल दे सामने, है ना। जब तक शिष्य शरण नहीं लेता तब तक गुरु कुछ नहीं बोलेगा, है ना। तो और क्या, प्रभु अगर मैं सबको मार दूंगा तो कोई मर्द नहीं बचेगा, तो अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे, है ना, स्त्रियां जो हैं वो इधर उधर चली जाएंगी, तो क्या होगा, अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं होगी। अच्छा ठीक है, वो भी मान लिया। और प्रभु अगर सब मर जाएंगे तो पिंडदान कौन करेगा, पिंडदान नहीं होगा तो ये सब नरक जाएंगे, हम भी नरक में जाएंगे क्योंकि हम इनको मार रहे हैं, तो सब जो ट्रेडिशन है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, वो भी हो गया। फिर 4-5 रीजन देखे अर्जुन, लास्ट में देखिए, लास्ट श्लोक में जाके वो धनुष साइड में रख देगा, गांडी, है ना। और अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे बोलेगा कि मैं अपना धनुष साइड में रख दूं, मैं उसका वध कर दूंगा। एक बार युधिष्ठिर ने बोल दिया था जब कर्ण के साथ युद्ध हुआ। छोटा सा बोल के बंद करता हूँ, है ना, अभी प्रसाद बनने में टाइम लग रहा है, भोग लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा बताता हूँ। तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी मुझे बोलेगा कि मैं अपना गांडीव को साइड में रख दूं, उसको मैं वध कर दूंगा। तो एक बार कर्ण ने बहुत बहुत युद्ध किया और युधिष्ठिर महाराज को अधमरा कर दिया, ठीक है। कृष्ण और अर्जुन की तरफ दूसरी तरफ युद्ध कर रहे थे और युधिष्ठिर से भिड़ गया हो जाके कर्ण, तो इतना अधमरा कर दिया कि मारा नहीं, खाली छोड़ दिया। तो युधिष्ठिर महाराज को इतनी शर्म आई, है ना, मेरे धनु मतलब मारा नहीं, युद्धि अगर आप क्षत्रिय को मार दोगे तो खुश हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ दोगे ना तो उसका ऐसा लगेगा कि मतलब मेरे पे एहसान कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत बुरा लग रहा था। तो जैसे ही शाम हुई, युद्ध समाप्त हो गया, तो अर्जुन को कोई बताया कि भाई युधिष्ठिर महाराज को आज कर्ण ने बहुत ज्यादा घायल कर दिया है। तो अर्जुन जी थे तुरंत बोले, कृष्ण रथ को तुरंत शिविर में लेके चलो। जाते हैं भाई, क्या है इमरजेंसी वार्ड में, है ना, क्या हो गया है, आईसीयू में कहाँ है ना। तो गए तो देखा तो युधिष्ठिर महाराज लेटे हुए हैं। तो तुरंत बोलते, आओ आओ अर्जुन, तुम्हारा इंतजार था, तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही थी, कितनी अच्छी बात है कि तुम कर्ण का वध करके सीधा मेरे पास आ रहे हो। कर्ण का वध, मेरे को जैसे ही न्यूज मिला मैं तो सीधा आ गया, है ना, इधर ही। तुमने कर्ण का वध नहीं किया? बोले नहीं, कर्ण का वध नहीं किया, पहले आपका हालचाल पूछूं, फिर वो तो बाद में होता रहेगा। बोले नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम अपना गांडी साइड रख दो बस अभी। क्या बोले, गांडी साइड रख दो। अभी अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जो बोलेगा गांडी साइड रख दो उसको मैं वध कर दूंगा। अभी जान जाए पर क्या, है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, है ना। तो अब क्या करें, संकट में फंस गए। तो अभी अर्जुन अपनी तलवार निकालने लगे। कृष्ण समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। बोले अर्जुन क्या कर रहे हो? बोले प्रभु अभी समय आ गया है, या तो मुझे मरना पड़ेगा या फिर, है ना, तो मैंने तो प्रतिज्ञा की कि गांडी में जो बोलेगा साइड में रख दो उसको वध कर दूंगा। बोले नहीं, वध 2 प्रकार का होता है। आप किसी का अपमान कर दोगे ना, वो वध से भी बदतर है। मार दिया तो मर गया, किसी का अपमान कर दोगे तो हत्या से भी ज्यादा मतलब ये है। और बोला कि ठीक है, तो बोला अभी एक काम करो, आप इनका वध करना चाहते हो ना, आप इनको, आपके हृदय में जो भी है बोलो बिंदास, है ना। तो बोले कि हाँ, तुम्हारे कारण हमको, तो अगर आप जुआ नहीं खेलते तो हम लोग जंगल में नहीं जाते हैं, आपके कारण द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आपने द्रौपदी को हारा, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। तो युधिष्ठिर महाराज को बहुत शर्म आ गई, है ना, तो वध हो गया उनका, ठीक है। तो अभी अर्जुन जो थे, इतना बोलने के बाद अभी अर्जुन को बुरा लग रहा था। अर्जुन बोलते अभी मैं मर जाऊंगा। तो फिर से तलवार निकालने लगे। फिर से कृष्ण बोलते हैं अब क्या है भाई, है ना, तो हो गया बैलेंस। बोले नहीं, अभी क्या है, अभी मुझे मरना है क्योंकि मैंने अपने बड़े भाई का अपमान कर दिया, है ना। तो ऐसा, तो भगवान बोले देखें, तुम्हें मरना है ना, उसका भी एक टेक्निक बताता हूँ। तुम अपनी प्रशंसा करो अपने आप, है ना। तो अपनी प्रशंसा जो व्यक्ति खुद करता हूँ मर जाता है। तो बोला कि बोलो। अर्जुन बोलता मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी हूँ, मैंने गांडी मैंने शिव जी को हराया, पशुपात अस्त्र लिया उनसे, ऐसा। तो फिर वो बोलते, भगवान बोलते हैं अभी तुम भी मर गए, अभी बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे थे। तो गांडीव कोई साइड में रखेगा, सोचो, तो अर्जुन तो कभी भी नहीं रखेंगे वो अर्जुन। अब लास्ट श्लोक पे आइए, वहां पे देखिए क्या हो रहा है। वही अर्जुन क्या क्या करेगा अभी, लास्ट श्लोक पढ़िए 46। पढ़िए, कोई हिंदी में पढ़िए जोर से।
संजय ने कहा, क्या कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। खुद ही रख दिया, है ना, खुद ही रख दिया। तो उसको गांडीव इतना प्रिय था, उसको वरुण देव ने गांडीव दिया था। जब ही अग्निदेव ने उन पे कृपा किया था ना, खांडव प्रस्थ जलाया था उन्होंने, तो वरुण देव को बोल के वो गांडीव दिलाया था, इतना प्रिय था उनको। तो ऐसे स्थिति हो जाएगा अर्जुन का भी, और ऐसे ऐसे तर्क देगा तो आप आइएगा, ठीक है। तो अभी हम जप करेंगे। किसी के कुछ प्रश्न है? मेरा एक प्रश्न है कि कृष्ण मतलब जब कृष्ण भगवान अर्जुन को